यीशु मसीह के नाम में इस मैसेज को देखने और सुनने वाले तमाम मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई नवीन चौहान। प्रियो, आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे प्रचारकों को देखा होगा, बहुत से ऐसे प्रभु के दासों को देखा होगा और सुना भी होगा, इंटरनेट पर हो या कहीं पर भी किसी भी माध्यम से आपने जरूर ये नोटिस किया होगा कि जो यीशु मसीह के नाम में कई ऐसे अद्भुत चिन्हों चमत्कारों को प्रकट करते हैं, जैसे कि अंधे की आंखों को खोलना, गूंगे को बोलता हुआ कर देना, यहाँ तक कि अंदरूनी कोई भी बीमारी हो उसे निकालना। यीशु मसीह के नाम में कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत प्रहार करती हो उसे दूर कर देना, या यूं कहे कि मूर्तों को भी जिलाना। आपने प्रियो ऐसे चिन्हों चमत्कारों को जो बाइबल में यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर करता था, वैसे ही आपने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा और सुना होगा। परंतु प्रियो, मैं आपको एक ऐसे दास के बारे में बताऊंगा, ऐसे प्रेरित के बारे में बताऊंगा जिसके जीवन में परमेश्वर ने अनोखे कामों को तो किया, चिन्ह चमत्कारों को तो किया, परंतु उसने चिन्ह चमत्कारों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका मेन फोकस परमेश्वर के वचनों पर, आत्मिक चंगाई पर होता था। प्रियो, ऐसा प्रभु का दास जिसने अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, नेपाल से लेकर कई ऐसे देशों में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया। प्रियो, भारत के भी कई ऐसे कोने में उसके माध्यम से परमेश्वर ने सुसमाचार को फैलाया। प्रियो, ऐसा ही एक अनोखा दास जिसने प्रियो अपने जीवन में स्वर्गीय दर्शनों का अद्भुत रीति से कई बार वर्णन करता है कि कई बार उसने स्वर्गीय दर्शनों को प्राप्त किया। यहाँ तक कि प्रियो उस दास को स्वर्गदूत आकर सेवा टहल करते थे। प्रियो, वो भी एक बार नहीं परंतु अनेकों बार। प्रियो, ऐसा प्रभु का दास जिसने भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी सुसमाचार सुनाया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी उसे निमंत्रण करते हैं अपने यहाँ, और उस जगह पर महात्मा गांधी जी को भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है। ऐसे ही कई ऐसी बातों को मैं आपको इस मैसेज में बताऊंगा। प्रियो, तो इस मैसेज में बने रहेगा। प्रियो, अगर आप एक सच्चे मसीही हैं तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि प्रियो इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचनों के आधारित ही वीडियोस आते रहते हैं। प्रियो, तो शुरू करते हैं। अब पंजाब प्रांत की पटियाला रियासत में रामपुर नाम के एक गांव में एक सिख परिवार रहता था। उस परिवार में सन 1899 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुंदर सिंह। हाँ प्रियो, वही सुंदर सिंह जो आगे चलकर साधु सुंदर सिंह नाम में प्रचलित होता है। प्रियो, उसके जन्म के बाद उस परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल छा जाता है। यद्यपि उसका परिवार एक धार्मिक परिवार था, सुंदर की माता जो होती है वह अपने धर्म के प्रति बहुत ही भक्ति भाव स्वभाव की होती थी। प्रियो, और वह जब भी सुंदर उठता था तभी यह खास ध्यान देती थी कि सुंदर जब भी उठे तब उसे आत्मिक आशीषों के लिए प्रभु से प्रार्थना में समय बिताना चाहे और उसके बाद ही आगे का कार्य करना चाहे, चाहे स्कूल हो चाहे अन्य कोई भी काम हो। जिस जगह पर सुंदर सिंह स्कूल में जाता था उस जगह पर रोज बाइबल पढ़ना और प्रार्थना के साथ स्कूल की शुरुआत होती थी। परंतु प्रिय, जब भी सुंदर सिंह को बाइबल पढ़ने को कहा जाता था तब भी उसके मन में एक विद्रोह भड़क उठता था, क्योंकि प्रिय वह अपने धर्म के प्रति बहुत ही ईमानदार था। प्रिय, और प्रिय एक समय तो ऐसा आता है कि वह बाइबल के कुछ पन्नों को फाड़ देता है। तब से वह एक मसीह विरोधी बन जाता है और अपने साथ कई ऐसे लड़कों को मिला लेता है। और प्रिय उसके गांव में कई ऐसे सुसमाचार प्रचारक भी आते थे उसके ऊपर। उसके दोस्तों के माध्यम से वह उस पर धूल फेंकवाता और पथराव भी करवाता था, और प्रियो उन सभा को बंद करवाने में बहुत ही प्रयास करता रहता था। प्रियो, उसके मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रथम तो बहुत ही घृणा होती है। और प्रियो एक बार की बात है कि जब सुंदर सिंह अपने अध्यापक को जैसे तैसे मनाकर उसके पास से नए नियम की किताब लेकर घर पर आता है और अपने सारे दोस्तों को अपने घर पर बुलाता है और उन तमाम को कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यीशु के बारे में और उसकी किताब के बारे में, उसके लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ।
और प्रियो वह लकड़ियों को लेकर आता है और मिट्टी के तेल लेकर उस पर आग जलाता है। और प्रियो नए नियम की किताब में से एक एक पन्नों को फाड़कर वह जलाता रहता है। उतने में ही उसका पिता आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि सुंदर तू यह क्या कर रहा है, परंतु प्रियो वह उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि उसका जीवन एक क्रोध से भरा हुआ मसीह के प्रति एक बहुत ही घृणात्मक था प्रियो। और उसके तरफ ना ध्यान देते हुए वह उस बाइबल के पन्नों को जलाता ही जाता है। परंतु प्रियो वह जितना भी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जाता है या उसके लोगों को सताने का कार्य करता है या अन्य कोई भी जितना भी यीशु मसीह के कार्य को रोकने की कोशिश करता था, उतना ही उसके मन में एक बेचैनी और अशांति से वह भर जाता है। दिन प्रतिदिन उसके अंदर बेचैनी, अशांति, अलग अलग प्रकार के विचारों को आना, यहाँ तक कि ऐसा भी समय आता है प्रियो कि वह अपने जीवन को भी अंत करने की सोच रहा था प्रियो। और प्रियो वह यह पुकारने लगता है कि यदि कोई सच में परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे और उद्धार का मार्ग दिखाए और मैं अपना जीवन उसे सौंप दूंगा। और प्रियो सुंदर सिंह अपने बातों का पक्का इरादा कर चुका था। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह यह भी निर्णय कर चुका था कि मैं अपने जीवन को रेल की पटरियों के नीचे आकर समाप्त कर दूंगा। और प्रियो वह रात्रि के समय को सो जाता है, परंतु वह करीब 3:30 बजे सुबह को उठता है और नहाता है और फिर से प्रार्थना में बैठ जाता है। और करीब 4:30 और 5:30 बजे के अंदर उसके कमरे में एक अजीब सी दिव्य रोशनी प्रकट होती है और उसमें से प्रभु यीशु मसीह उसे पुकारते हैं कि हे सुंदर, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने तुम्हारे लिए और सारे संसार के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हर एक मानव जाति बचाई जाए। सुंदर सी प्रभु यीशु मसीह की और महिमामय रूप को देखकर उसमें खो गया, परंतु वह कुछ समय मुकर गया, क्योंकि उसका मानना था कि उसे कोई हिंदू देवी देवता या कोई अन्य परमेश्वर प्रकट रूप में दर्शन देगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वहां पर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट होता है और यीशु मसीह उसे बातें करने लगता है और कहता है कि हे सुंदर, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने तुम्हारे लिए और पूरे संसार के लिए अपना बलिदान दिया। यही सुनकर सुंदर उसके कदमों में झुक जाता है और उसकी आराधना करता है और उस महिमामय दर्शन को वह अपने जिंदगी भर कभी नहीं भूलता है प्रियो। और प्रियो जब सुबह जल्दी उठकर अपने पिताजी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने मसीह का दर्शन पाया, मैं मसीही हो गया हूँ, पिता उसकी बात को सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, अभी तो 3 दिन पहले तूने मसीह की किताब जलाई थी और यह तू क्या कह रहा है? परंतु सुंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। वह प्रथम से ही जब से प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तब हरेक को कहने से कभी नहीं झिझका, या यूं कहे कि हरेक व्यक्ति को वह बताता था अपने मसीही बन जाने के विषय में। और भी उसके परिवार को जब बाद में पता चलता है तब उसका परिवार बहुत ही सोच में पड़ जाता है और यह सोच में लगते हैं कि उसे कैसे मसीह से वापस लाया जाए। उसका परिवार बहुत ही प्रयास करता है, यहाँ तक कि उसका एक धनी चाचा हुआ करता था, वह उसे अपने घर में लेकर जाता है और बड़ी सी तिजोरी के सामने उसे खड़े करके उसमें से सारा धन पैसा दिखाकर उसे कहता है, अगर तू मसीह को छोड़ दे तो यह सब तेरा हो जाएगा। एक तरफ उसके चाचा भी थे जो रो रो कर उससे कह रहे थे और एक तरफ मसीह था प्रियो। परंतु प्रियो उसने उस धन दौलत को ग्रहण नहीं किया और मसीह यीशु को कभी नहीं छोड़ा। वह अपनी गवाही को सारे लोगों को बताता चला गया और प्रियो सुंदर सिंह का परिवार उसे घर से बाहर निकालने का निर्णय कर लेता है और शाम की संध्या के बाद उसे भोजन दिया जाता है और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सुंदर सिंह घर से निकलने के बाद ट्रेन पकड़कर पास्टर रेपेसी उप्पल के यह आता है और वहां जाते ही उसे खून की उल्टियां आने लगता है। तभी पास्टर यह समझ जाते हैं कि
कि सुंदर सिंह को जहर दिया गया है। वह डॉक्टर को बुला के लाता है, परंतु डॉक्टर जब उसके पास आता है तब सारी जांच करने के बाद वह यही कहता है कि यह नहीं बचेगा, क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल चुका था प्रियो। परंतु प्रियो, सुंदर डॉक्टर को मरकुस का 16वां अध्याय पढ़ने को कहता है। डॉक्टर पुनरुत्थान की बात पर हंसने लगा और उपल परिवार को यह कहकर चला गया कि यह कुछ ही समय में नहीं रहेगा। और प्रियो, सुंदर सिंह के लिए प्रार्थना भी की जाती है। और प्रियो, जब सुबह हुई तब सुंदर सिंह ने अपने आप को सर्वताजा पाया। और प्रियो, जब सुबह को डॉक्टर सुंदर सिंह के पास आया तब उसे देखकर सोचने लग गया, क्योंकि यह उसके लिए एक सोचने वाली बात थी, क्योंकि उसके शरीर में जहर फैल चुका था, फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया था। और डॉक्टर ने भी इस चमत्कार को, इस घटना को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और प्रिय, सुंदर सिंह को लुधियाना के क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया, परंतु वहां पर भी सुंदर सिंह का परिवार आता था और उस जगह पर धमकी देता था कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे। और उसके बाद सुंदर सिंह को उस जगह से सब्बातु भेजा गया। सब्बातु में सुंदर सिंह ने 16वें वर्ष तक बाइबल अध्ययन भी किया और पढ़ाई भी की, और उसने उस समयों में बपतिस्मा भी लिया। और सुंदर सिंह सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और उसके बाद सुंदर सिंह ने अपनी सेवा शुरू की। वह कई ऐसे जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाता गया, परंतु एक बार जब तिब्बतियों को देखता है तब उसके प्रति उस लोगों को सुसमाचार पहुंचाने की तीव्र इच्छा होती है प्रियो, और वह निकल पड़ता है अपनी सेवकाई की। और प्रियो, सुंदर सिंह तिब्बत में कई लोगों को सुसमाचार सुनाता है। वह सुसमाचार सुनाते हुए आगे बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उस गांव के मुख्य लामा को भी सुसमाचार सुनाता है। उसके इसी कार्य के वजह से उस गांव का प्रधान लामा उससे सलाह के गर्म करके चुभवाता है और उसे मारकर घसीटते हुए गांव के बाहर फेंक देने की आज्ञा करता है, और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। परंतु अगली सुबह वह वापस तंदुरुस्त होकर, और फिर जब सुंदर सिंह वापस प्रचार करने लगता है तब प्रधान लामा के माध्यम से उसे वापस पकड़ा जाता है और उससे सजा सुनाई जाती है। एक तो याक के चमड़े में सिल देना और दूसरा गहरे कुएं में डाल देना, जिसमें अंधकार से भरा रहता है, जहां पर कई अपराधियों को डाल दिया जाता है। सुंदर सिंह गहरे कुएं में डालने की सजा को स्वीकार करता है और उसे अंधकार से भरे हुए उस कुएं में डाल दिया जाता है। और भी सुंदर सिंह सड़े हुए लाशों के ऊपर जा गिरता है। वह कुआं ऐसा था दुर्गंध से भरा हुआ, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाता था, फिर भी सुंदर सिंह उस जगह पर रह पाता है। और फिर 3 दिन हो जाते हैं और तीसरी रात जब मध्य रात्रि को वह प्रार्थना करता है तब कुएं का ढक्कन कोई खोलता हुआ और उसका ताला कोई खोलता हुआ उसे सुनाई देता है और उसे कहा जाता है कि रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आओ। और सुंदर सिंह रस्सी को पकड़ता है और बाहर निकल आता है। और जब सुंदर सिंह बाहर निकलता है तब कुएं का ढक्कन अपने आप वापस ढक जाता है, उस पर ताला भी अपने आप बंद हो जाता है और उस जगह से वह व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। सुंदर सिंह समझ गया था कि वह प्रभु का एक स्वर्गदूत आया था उसे छुड़ाने के लिए। और सुंदर सिंह अपनी प्रचार यात्रा आगे की ओर चालू ही करता है। प्रियो, सुंदर सिंह अफगानिस्तान से बलूचिस्तान से होकर प्रसिद्ध खैबर के जलाला नामक एक जगह पर आ पहुंचता है। वह शहर एक मुस्लिम समुदाय का शहर था। प्रियो, वहां पर सुंदर सिंह को देखकर ही भीड़ लग जाती है और जब तक वह यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं करता है तब तक सारे लोग उसकी सुनते रहते हैं। परंतु जब भी यीशु मसीह का नाम उस जगह पर प्रकट करने की कोशिश करता है तब जाकर उस जगह के लोग भड़क उठते हैं और सभी लोग क्रोध से भर जाते हैं। और सुंदर सिंह को कहा जाता है कि तुम इस जगह से निकल
निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और सुंदर सिंह उस जगह से निकल जाता है और शाम की रात्रि का समय एक सराय में शरण लेता है। उस समय बरसात का मौसम था प्रियो, और प्रियो सुंदर सिंह सुबह जल्दी उठता है और अपने कपड़े को निचोड़ कर सुखाता है। तभी मुस्लिम समुदाय उसके पास आता है और उसे तंदुरुस्त देखकर हैरान रह जाते हैं और सुंदर सिंह के पास आकर कहते हैं कि हमने सोचा था कि आप इस कड़ाके की ठंड में नहीं मरते हो तो हम आपको आकर मार देंगे, परंतु हम आपको देखकर सोच में पड़ गए हैं, वाकई अल्लाह आपकी मदद कर रहा है। वह मुस्लिम समुदाय उसे कहने लगा और उस समुदाय के अगुवे ने सुंदर सिंह को अपने घर में लेकर गया और कई दिनों तक यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और कई लोगों ने उस जगह पर भी मसीह यीशु पर विश्वास लाया प्रियो, और उस जगह के लोग भी कई लोग बचाए गए। उसके बाद प्रियो सुंदर सिंह अफगानिस्तान से कश्मीर से होते हुए कोटगढ़ में उसकी मुलाकात एक धनी नवयुवक व्यक्ति से होती है जिसका नाम एस.ए. स्ट्रोक रहता है। और कुछ समयों तक एस.ए. स्ट्रोक और साधु सुंदर सिंह मिलकर परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं। और प्रियो परमेश्वर की सेवकाई को एस.ए. स्ट्रोक और साधु सुंदर सिंह कई जगहों पर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। कई कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ा, कई ऐसे कठिनाइयों में भी उन दोनों ने सेवा की। और भी एस.ए. स्ट्रोक भी कुछ समयों तक उसके साथ रहते हैं और वह अमेरिका वापस चले जाते हैं। और प्रियो सुंदर सिंह अकेला ही अपनी सेवकाई को जो प्रभु ने उसके जीवन में सौंपी थी उसमें आगे ही बढ़ता गया प्रियो।